अस्सलाम व्यूवर्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने उस क्वेश्चन से जर्नल बनाया, लेजर के कॉन्सेप्ट को समझा। आज की वीडियो में हम ट्रायल बैलेंस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे एंड उस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे बाय मेकिंग अ ट्रायल बैलेंस ऑफ इट। ओके, सो व्हाट इज़ ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस की बेसिक डेफिनेशन क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? Okay, so a trial balance in accounting is a report that lists all the journal ledger accounts with their debit and credit balances at a specific point in time, typically at the end of an accounting period. ट्रायल बैलेंस जो होता है वो हम एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड बनाते हैं ताकि हम चेक कर सकें कि हमने कोई गलती तो नहीं कर दी, कोई एंट्री हमसे मिस तो नहीं होगी, क्या हमने जो एंट्रीज़ की हैं वो ठीक की भी हैं कि नहीं की। ये एक इसलिए हम लेजर से बनाते हैं अपना ट्रायल बैलेंस ताकि हम ये चेक कर सकें। एंड ये this checking is very crucial for identifying potential error before preparing financial statements। जब हम आगे अपनी financial statements, कैश फ्लोज बनाएंगे तो हम उससे पहले एक लास्ट चेक करते हैं कि कहीं हमारी एंट्री कोई गलत नहीं है या हमने जो एंट्रीज़ की हैं वो ठीक भी की हैं या नहीं की। सो इसलिए हम अपना ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। सो एज़ लेजर्स के जो हमारे पास अकाउंट्स बने हैं वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। जैसे हमारे पास कैश अकाउंट बना है, फर्नीचर अकाउंट बना है, बिल्डिंग अकाउंट बना है, कैपिटल अकाउंट बना है, परचेजेज अकाउंट, आसिफ अकाउंट, सेल्स अकाउंट, शाहिद अकाउंट एंड ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट। ठीक है। एंड जो अमाउंट हमारे पास बैलेंस कैरिड डाउन में है वो हमने मेंशन करनी है। अगर हमारे पास बैलेंस कैरिड डाउन क्रेडिट साइड पर है तो हमने वो लिखना है डेबिट साइड पर, लाइक ऑपोजिट करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल शाहिद अकाउंट है, बैलेंस कैरी डाउन क्रेडिट साइड पर है 14,000। यहाँ पर जब हम करेंगे शाहिद अकाउंट 14,000 से डेबिट होंगे। ठीक है, ऑपोजिट करना है हमने। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्रेडिट साइड पर शाहिद अकाउंट है तो यहाँ पर हम लोगों ने जब हम ट्रायल बैलेंस में इसको लेकर आएंगे तो हम डेबिट करेंगे 14,000 से। बैलेंस कैरिड डाउन वाली अमाउंट्स यहाँ पर लिखेंगे। अगर वहाँ पर लेजर में क्रेडिट हो रही है, क्रेडिट साइड पर लिखी हुई है, क्योंकि वहाँ पर भी हम ऑपोजिट करते तो यहाँ पर भी आकर हमने उसको ऑपोजिट कर देना है, डेबिट साइड पर कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही हमने ये सारी अपनी एंट्रीज जो हैं वो ट्रायल बैलेंस की जो अकाउंट्स हैं वो हमने इस पर लिख देने हैं, बिल्कुल सेम एज इट इज़ ऐसे ही। एंड ये इसका फॉर्मेट है पूरा। पार्टिकुलर्स आएगा, LF आएगा, लेजर फोलियो, डेबिट आएगा एंड क्रेडिट आएगा। सो ट्रायल बैलेंस का बस इतना सिंपल सा फॉर्मेट है। ये इसलिए होता है ताकि चेक किया जा सके, ताकि एंड पर जो है जब हम कैश फ्लोज और दूसरी चीज़ों की तरफ मूव करें तो हमें पहले ही पता चल जाए कि कोई गलती तो नहीं हमने कर दी अपनी पिछली वाली एंट्रीज़ में। सो अब ये जो डेबिट साइड है इसको प्लस करेंगे 236,000 आ जाता है, क्रेडिट साइड को करके भी 236,000। एंड ये चेक कैसे होगा कि ये सही है या गलत है? अगर ये दोनों साइड्स इक्वल आ जाएं तो ये ठीक है, हमारा पूरा क्वेश्चन ठीक है, हमने जर्नल भी ठीक बनाया, हमने लेजर भी ठीक बनाया है। लेकिन अगर यहाँ पर 240 होता है, यहाँ पर 236 होता है, मीन्स कि हमने पीछे कोई गलती की है जिसकी वजह से इक्वल नहीं आया। ठीक है, ये हमेशा इक्वल आने चाहिए आपके क्वेश्चन को ठीक होने के लिए। तो ये एक आपके पास एक चेकिंग भी होती है कि आप लोग चेक कर सकते हो कि आपके क्वेश्चन ठीक किया आपने या नहीं किया। ठीक है, तो ये हमेशा इक्वल होना चाहिए ट्रायल बैलेंस में।